असद उमर साहब, गुजारिश ये है कि फैसला उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, अगर वो इन केस इलेक्शन नहीं कराते। और दूसरी एक अहम खबर है, पिंडी में इस वक्त आधे घंटे बाद एक मीटिंग होने लगी है मौजूदा सूरत हाल पर। अगर ये हालात होते हैं कि पूरे मुल्क में चारों सूबों में और वफाक में इलेक्शन कराए जाए, तो उस पर तरीके इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए जी, हम तो खुद ही ये कहते रहे ना, हमारा तो मुतालबा ये था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नया इलेक्शन होना चाहिए और यही वाहिद तरीका है पाकिस्तान को बहरान से निकालने का। क्योंकि हुकूमत उसके ऊपर आगे कोई पेशरफ नहीं कर रही थी, तो जो हमारे कानूनी इख्तियार में था, हमारे आइनी इख्तियार में था, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ थी, वो हमने तहलील कर दी। और उस वक्त भी अगर आपको याद हो कि इमरान खान साहब के ऐलान में और तहलील होने के दरमियान एक वक्फा था, जिस पे लोगों ने तनकीद भी की कि आपने इनको मौका क्यों दिया कि ये अदम एतमाद की तहरीक लेके आए। वो वजह ही यही थी कि मौका दिया गया कि देखो अब तो इधर सूबों में इलेक्शन होने जा रहा है, अभी भी वक्त है, मान जाओ और आकर बातचीत करके कोई तारीख के ऊपर तय कर लें कि जिसके ऊपर इलेक्शन कराने। ये उन्होंने उस वक्त भी नहीं करवाए। उसके बाद पिछले हफ्ते जब से ये केस शुरू हुआ था अदालत के अंदर, चीफ जस्टिस साहब तकरीबन रोज़ाना ये बात करते थे कि सियासी पार्टियों को तो उसूली तौर पे इसका सियासी हल निकालना चाहिए और कोई ना कोई आपस में बैठ के ऐसी तारीख तय कर लें जिसके अंदर पूरे मुल्क में इलेक्शन हो सके। चीफ जस्टिस साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि पूरे मुल्क में को, हमारी भी यही ख्वाहिश है और हम आज भी वहीं पे खड़े हुए हैं। जो भी हमने वो, लेकिन उसका हल निकालना है, वो निकालना आइन के दायरे के अंदर रह के निकालना है। वो ये नहीं हो सकता हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हम कहें कि जी एक हवा से नंबर खींच लें और उस वक्त इलेक्शन हो। तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि अगर सारे मुल्क के अंदर एक साथ इलेक्शन हो, लेकिन उसके लिए जो इक़दामात करने तो हुकूमत के हाथ में। हम तो मशवरा दे सकते हैं, जो हमारे हाथ में था वो तो हमने कर दिया है। अच्छा असद साहब, गुजारिश है कि बज़ाहिर ये 13 रुकनी जमातों का इत्तेहाद है, लेकिन पंजाब में बादियुल नज़र में जितने भी सर्वे आए, तरीके इंसाफ वाज़ेह तौर पर अक्सरियत से जा रही है आगे। यहाँ दूसरी अगर सेकंड कहीं भी नंबर आता है तो नून लीग का, बाकी तो किसी और का स्टेक होल्डर ही नहीं है। क्या नून लीग पूरी PDM को दाव पे नहीं लगा रही तो इन्हें अदालत करने की तरफ जाकर? बिल्कुल ऐसे ही जी, अगर आप देखें सियासी सूरत हाल देखें ना, तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसके लिए तो वो सूरत हाल नहीं है जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल है। इसी तरीके से जमीयत उलमा इस्लाम का जो फजल रहमान का ग्रुप है, उनका जो वोटर बेस है और जो इलाके हैं मुल्क के अंदर जहाँ से उनको वोट पड़ता है और जिस वजह से उनको वोट पड़ता है, उसमें कोई ज़मीन और आसमान का फ़र्क नहीं आया हुआ इस वक्त जो। और इसी तरीके से काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी भी जो है वो सिंध के अंदर उनका जो बड़ा वोट बैंक है, वो भी काफ़ी हद तक इस वक्त तक वोट बैंक उनका कायम है। इस वक्त जिसकी सियासत बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई। और 12 महीने पहले के मेरे इंटरव्यू उठा के देख लें, उस वक्त मैं कहता था कि मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत दफन करने जा रही है, पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं होगा ये रजीम चेंज के बाद जो मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नून के इंटरेस्ट में था उस वक्त इलेक्शन करा देना, नहीं कराया, अपनी सियासत का बेड़ा गर्क करवा दिया है और अब वो खींचना चाहते हैं कि पूरा निज़ाम ही गिर जाए और बाकी सारे सियासी जो प्लेयर्स हैं, सारी सियासी पार्टियां जो हैं, वो सिर्फ नून लीग को बचाने के लिए, इनकी जिल्लत बचाने के लिए पूरे निज़ाम को गिरा दें। मेरे ख्याल में तो इस वक्त जो वहाँ पर फैसले हो भी रहे होंगे हुकूमती इत्तेहाद के अंदर, सियासी इत्तेहाद के अंदर भी, वो भी शायद इस बात पर अब सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि कब तक ये नून लीग की कश्ती के साथ इनको साथ बिठाना है। और उसके अलावा भी जो आप बोल रहे हैं पिंडी की मुलाकातें, सारा पाकिस्तान जो देख रहा है इस वक्त, पाकिस्तान की 1971 के बाद से इतना बड़ा बहरान नहीं आया। और अगर ये सूरत हाल खड़ी हो गई है कि एलानिया बगावत कर रही है हुकूमत रियासत के इतने बड़े सतून सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो बाकी रियासती इदारे जो हैं वो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते सूरत हाल को। तो मेरे ख्याल में तो ये मुस्लिम लीग नून वाले जो काम कर रहे हैं, अपने गलती क्योंकि कर दी है, उस गलती से बचने के लिए जितना जोर लगा रहे हैं, जिस तरह दलदल से इंसान निकलने के लिए जितना जोर निकालता है ना, उतना ही दलदल में और धंसता चला जा रहा है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ वही हो रहा है। अच्छा ऐसा सब देखे, माशी तौर पर जो पिछले सूरत हाल थी उससे बहुत ज़्यादा बदतर हो गई। सियासी असद साहब से एक बात पूछना थी तो जी साबर पूछे। हाँ असद साहब, आप ये बताइए, हमें अंदर की बात बताएं, क्योंकि इस वक्त मेरे पास भी जो आप बात कर रहे हैं, मेरे पास भी यही है कि हुक्मरान इत्तेहाद अंदर खाने काफ़ी नरम पड़ चुका है और आपकी मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ बातचीत भी चल रही है। तो क्या किसी ऐसी सियासी किसी जमात के साथ कोई
बहुत ब्रेकिंग स्टोरी टाइप की बातचीत आगे बढ़ी है कि जिसके बाद आप कह सकें कि नहीं, मामला अगर आइन से टकराने का हुआ तो फला-फला जमात जो है, वो आपके साथ होगी और शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाएँगे। हमारी जो थी बातचीत जितनी भी हो रही है ना साबिर, वो कोई सियासी इत्तेहाद के लिए नहीं हो रही है, वो इसी बुनियादी बात के नुक्ते के ऊपर हो रही है कि आइन तो सारे हर पाकिस्तानी का है ना, वो तो सिर्फ सियासतदानों का भी नहीं है, तो हर पाकिस्तानी का है। और एक 22 करोड़ का मुल्क जिसमें मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग रहते हुए हों, इस मुल्क को जोड़े रखने के लिए आपको आइनी जमहूरी तरीके के अलावा और कोई तरीका नहीं आगे चलने का। और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है जहां आइन खतरे में पड़ रहा है, जहां आइन से इनहराफ किया जा रहा है, वो तो पाकिस्तान की सालमियत को खतरा पैदा करने वाली बात है ना। तो कम से कम आइन के लिए ज़रूर खड़े हों, तहरीक इंसाफ के लिए बेशक ना खड़े हों, लेकिन आइन के लिए ज़रूर खड़े हों। और मेरे ख्याल में जितनों से हमारी बात हुई है, तो ऐसा हमें जो आगे से जवाब मिल रहा था वो मज़बत ही था इस चीज़ के ऊपर। वो शायद तहरीक इंसाफ की सियासत को पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन इस बात को वो भी मान रहे हैं और वो भी देख रहे हैं कि वाकई में आइन से इनहराफ का ख़तरा है। और अगर ये ख़तरा है तो फिर वो पूरे पाकिस्तान के लिए ख़तरा पैदा होता है। मेरे ख्याल में अगर इस रास्ते के ऊपर मुस्लिम लीग नून जाएगी, जैसे मैंने पहले कहा, तो शायद वो अपने आप को तनहा महसूस करेंगे। अच्छा, तो असद साहब, ये आप ऐसी सियासी असद सूरत हाल में आज राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने कहा हमारे पास एमरजेंसी लगाने की भी ऑप्शन है। तो ये क्या चाहते हैं कि इनकी इक़्तिदार नहीं रहती तो मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो जाए? आप क्या समझते हैं? यार भट्टी साहब, एक खुदा का वास्ता यार, एक आइन की एक किताब इनको खरीद दें और साथ कोई अच्छा एक मौलम इनको दे दें जो 2-3 दिन बैठ के इनको आइन तो पढ़ा दे। ये पहले जब इलेक्शन वाली बात हो रही थी, ये 90 दिन वाली, वो हम समझा समझा के थक गए यार कि सुप्रीम कोर्ट के पास और रास्ता ही कोई नहीं है। ये आइन के अंदर साफ लिखा हुआ है, इमरजेंसी पढ़ तो लें, इमरजेंसी लगानी कितनी है जनाब। सदर पाकिस्तान की मर्जी के बगैर नहीं लग सकती इमरजेंसी। ये पता नहीं कौन सा आइन पढ़ते हैं ये। इस वक्त इन्होंने सोचना छोड़ दिया और ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर जो है ना अपने सारे ये स्टेटमेंट्स देते हैं। जी साबर, जरा आप असद साहब से कुछ पूछना चाह रहे थे। असद साहब, हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कुछ और इत्तेहादी जमातें वो जाना चाह रही हैं इलेक्शन की तरफ, और वो नहीं चाहती कि कोई इस तरीके से नून लीग के साथ टकराव के बाद जब ऐसा लगे कि जी मुआहदा ख़त्म और वो नून लीग को छोड़ गए हैं, तो वो चाहते हैं कि नून लीग खुद ये फैसला कर ले। और दरून खाना जब कल परसों भी जब इन्होंने तमाम अफसरान को बाहर निकाला और काबीना का इजलास जारी रहा, तो उसमें भी ये बात डिस्कस हुई कि हम बज़ाहिर तो प्रेशर डालेंगे, शक्तियाँ देंगे, लेकिन आपस में बैठ के इन्होंने ये भी कहा कि ज़रा देख लें कि किस हद तक जाना है और उसके बाद इलेक्शन की तरफ हमें जाना पड़ेगा, और ये इलेक्शन की तरफ जाने के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। तो ऐसा आपको भी किसी सियासी जमात ने इंदिया दिया? मेरे मेरे ख्याल में जो सियासी लोग हैं, वो आज से कुछ अरसा पहले तक तो शायद इसी ख्याल में थे कि इलेक्शन नहीं होगा। लोगों को ये भी ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट मैनेज हो जाएगा, अंदर दरारें डाल दी गई हैं, चीफ जस्टिस जो हैं वो तनहा हो जाएंगे। अगर आपको याद हो तो ये भी बयानात आने शुरू हो गए थे कि बस ये चंद घंटों के अंदर इस्तीफ़ा देने वाले हैं। फिर कुछ धमकियां भी लगाई गई कि आज तक रात तक इस्तीफ़ा दे दो। लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ा और वाज़े होता गया कि आला अदलिया जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, चीफ जस्टिस, पूरा बेंच वो आइन के दिफा के लिए खड़े हुए हैं, मजबूत खड़े हुए हैं, तो लोगों को जहन में अब आना शुरू हो गया है, सियासी लोगों के जहन में ये आना शुरू हो गया है कि वाकई पाकिस्तान इस वक्त एक इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। और जाहिर है फिर उसके बाद हर पार्टी ने अपनी अपनी जो उनकी बेहतरी के लिए चीज़ें हैं उन्होंने देखने हैं, और दूसरों के लिए कोई अपने आप को डुबोएगा नहीं। अच्छा सर साहब, आज शाम एक मीटिंग हो रही है मेरी इतला के मुताबिक साबर साहब के दोस्तों की। अल्लाह करे मुल्क में आइन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स ऑफिशियल चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन।